नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन ए हॉरिजेंटल मूविंग बेल्ट, एक हॉरिजेंटल मूविंग बेल्ट है, ये हॉरिजेंटल मूविंग बेल्ट है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है। ए चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद ए स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। बेल्ट के रिस्पेक्ट में एक बच्चा है, वो कितनी स्पीड से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, बेल्ट के रिस्पेक्ट में वो स्पीड दी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। बिटवीन हिज फादर एंड मदर, ये फादर हैं और ये मदर, इनके बीच में टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, वो इधर मूव करता है, इधर मूव करता है, और ये पूरी बेल्ट जो है, पूरी बेल्ट भी आगे की तरफ मूव कर रही है। कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट ऑन द मूविंग बेल्ट। फादर और मदर के बीच का सेपरेशन कितना दिया है? तो वो सेपरेशन दिया है, अगर उसको डेल्टा एक्स लिखें तो वो सेपरेशन दिया है 50 मीटर्स। ठीक। द बेल्ट मूव्स विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड। एक ऑब्जर्वर है जो कि बाहर की तरफ है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये बेल्ट के साथ मूव नहीं कर रहा है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ये। उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द, ये 3 ऑप्शन बताने, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। जब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, बेल्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जब रन कर रहा होगा तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड होगी? तो बहुत सिंपल है, चाइल्ड जो है वो बेल्ट पर कितनी स्पीड से आगे की तरफ भाग रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बेल्ट खुद कितनी स्पीड से आगे जा रही है? तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो नेट स्पीड जो दिखेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगी 9 + 4 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स मान है तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा? +4 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ बॉय या चाइल्ड, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वो कितना दिया है? अभी वो इस तरफ मूव कर रहा है तो +9 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये जो बेल्ट है वो इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या निकलेगी आपके पास? आपको मिलेगी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9 + 4 यानी +13 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये जाते टाइम। अगर हम आते टाइम की स्पीड निकालें, जैसा कि ए पार्ट का आंसर आ गया, बी पार्ट में पूछ रहा है स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। अगर चाइल्ड इस डायरेक्शन में रन कर रहा हो तो क्या होगी स्पीड? तो फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो फिक्स ही है, क्या? +4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना होगा? तो वो इस डायरेक्शन में अब चाइल्ड भाग रहा हो, कितनी स्पीड से भाग रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर। तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो -9 किलोमीटर पर आवर। और अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो फिर से वही बात, ये जो बेल्ट है वो इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो कितना आएगा? इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा -5 किलोमीटर पर आवर। यानी जब चाइल्ड इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर या ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में उसको लगेगा कि चाइल्ड कितनी स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है, तो वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर। माइनस का मतलब है कि इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये दोनों आंसर आ गए आपके, ए और बी। ठीक है। अब सी पार्ट क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाई चाइल्ड इन ए एंड बी। जब वो इस तरफ मूव कर रहा होगा तब कितना टाइम लगेगा, जब वो इस तरफ मूव कर रहा होगा तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम तो दोनों केसेस में सेम ही लगेगा, क्योंकि फादर और मदर जो हैं वो दोनों जो हैं वो बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं। तो टाइम चाहे आप बेल्ट के रिस्पेक्ट में निकालो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो, टाइम तो इनवेरिएंट होता है, वो वेरी नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है। हम क्लासिकल केसेस देख रहे हैं रिलेटिव मोशन के, जब हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में तो टाइम जो होता है वो भी रिलेटिविस्टिक होता है, लेकिन अभी जो हम क्लासिकल केसेस देख रहे हैं उनमें टाइम हमारा जो है वो रिलेटिविस्टिक नहीं होगा, टाइम सेम ही लगेगा। तो फादर से मदर की तरफ मूव करे या मदर से फादर की तरफ मूव करे, अगर हम बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखें, अगर हम बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो? तो वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, चाहे फादर से मदर आए या मदर से फादर आए। तो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। टाइम आपको निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर, और स्पीड कितनी है? स्पीड उसकी बेल्ट के रिस्पेक्ट में कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 5 से कैंसिल होगा, 10 टाइम्स 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ गया। तो जो टाइम लगेगा उसको वो 20 सेकेंड का टाइम लगेगा।
चाहे वो फादर से मदर की तरफ मूव करे या मदर से फादर की तरफ मूव करे। तो फादर के रिस्पेक्ट में भी 20 सेकेंड टाइम लगेगा, मदर के रिस्पेक्ट में भी 20 सेकेंड टाइम लगेगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द आंसर्स अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। तो आंसर क्या क्या अल्टर करेंगे, ठीक है। तो टाइम का तो आंसर अल्टर नहीं करेगा, चाहे फादर देख रहे हो, मदर देख रहे हो या स्टेशनरी ऑब्जर्वर देख रहा हो। तो सी का तो आंसर अल्टर नहीं करेगा। ठीक, ये बात तो पक्की है। अब एक आंसर क्या होगा, जब फादर से पूछोगे जब वो इस तरफ मूव कर रहा है तो कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो फादर तो बेल्ट पे खड़े हुए हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट चाइल्ड की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। तो चाहे वो फादर से दूर की तरफ जा रहा होगा तब भी उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर होगी, और फादर की तरफ आ रहा होगा तब भी उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर होगी। सेम केस मदर के केस में, जब मदर की तरफ आ रहा होगा तो अभी उसकी स्पीड कितनी मदर को लगेगी, 9 किलोमीटर पर आवर, और जब मदर से दूर जा रहा होगा तब भी उसकी स्पीड मदर को कितनी लगेगी, 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फादर और मदर दोनों ही बेल्ट पे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट जो स्पीड होगी वही स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फादर होगी और वही स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मदर होगी। ठीक, तो अगर ए का आंसर पूछा जाएगा फादर के रिस्पेक्ट में तो 9 किलोमीटर पर आवर, मदर के रिस्पेक्ट में 9 किलोमीटर पर आवर। बी का आंसर पूछा जाएगा फादर के रिस्पेक्ट में 9 किलोमीटर पर आवर, मदर के रिस्पेक्ट में 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर।